अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद उमैर, आपका फिज़िक्स टीचर। स्टूडेंट, हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 उसके न्यूमेरिकल कर रहे थे। आज हम उसके मज़ीद न्यूमेरिकल जो है वो स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1.6 हमारे पास है, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट्स। ये हमारे पास कुछ मेजरमेंट्स हमें गिवन है। वो कह रहा है कि आपने इनके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद बतानी है कि वो कितनी है, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स इसके अंदर आ रहे हैं। हमने स्टूडेंट रूल्स पढ़े हुए हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स के, तो वो हम रूल्स अप्लाई करके चेक करते हैं कि हर एक के अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ रहे हैं। सबसे पहला रूल था हमारे पास के नॉन ज़ीरो डिजिट्स जितने भी हैं स्टूडेंट वो अहम होते हैं। तो इसके ऊपर हम रूल अप्लाई करते हैं। 4 और 5 ये दोनों के दोनों नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या हैं, सिग्निफिकेंट हैं। फिर देन हमने ये कहा था कि जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे ज़ीरो आते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं होते, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो ये हमारे पास ज़ीरो लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं, तो इसलिए ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ये सारे के सारे जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट डिजिट नहीं है। इसलिए यहाँ पर हमारे पास दो ही डिजिट्स यानी कि 2 ही डिजिट्स ओनली सिग्निफिकेंट्स हैं, वो हमारे पास है 4 और 5। तो इनके हमारे पास कितनी तादाद बनेगी, 2। तो हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स लिखेंगे यहाँ पर 2। इसका जो हमारे पास पार्ट नंबर बी है उसमें वो कह रहा है कि 2.047 मीटर। रूल अगेन अप्लाई करते हैं। हमने कहा था नॉन ज़ीरो डिजिट्स हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं। 2 भी हमारे पास नॉन ज़ीरो है, 4 भी नॉन ज़ीरो है और 7 भी नॉन ज़ीरो है। नंबर 1 रूल अप्लाई कर दिया। नंबर 2 रूल हमारे पास ये था कि ज़ीरो बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो जो हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं उनके दरमियान जो ज़ीरो आता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो ज़ीरो हमारे पास है इन दो नॉन डिजिट्स के दरमियान आ रहा है, नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसके अंदर हमारे पास 4 के 4 डिजिट्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद बनेगी 4। थर्ड मेजरमेंट के अंदर हमारे पास है 3.40 मीटर। अब स्टूडेंट हमें पता है कि हमारे पास जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। 3 भी नॉन ज़ीरो है, 4 भी नॉन ज़ीरो है। और रूल हमने ये भी पढ़ा हुआ था कि जो राइट साइड पे जीरोज आ रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। ये वाला ज़ीरो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो 3 हमारे पास जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। पार्ट नंबर डी है हमारे पास 3.420 मल्टीप्लाई 10⁴ मीटर। तो स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो 10 की पावर्स के अंदर डिजिट्स आ रहे होते हैं, 10 की पावर के अंदर आ रहा होता है सिस्टम, वो हमारे पास क्या होता है, इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसका मतलब है कि ये तो हमारे पास बाकियों के ऊपर हम रूल अप्लाई करते हैं। जब बाकियों के ऊपर रूल अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 3 भी इंपॉर्टेंट है, 4 भी इंपॉर्टेंट है, 2 भी इंपॉर्टेंट है और 0 भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर हमारे पास जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो बनेगी उनकी तादाद 4। तो ये हमारे पास आ जाएंगे, जितनी भी मेजरमेंट्स थी उनके हमने सिग्निफिकेंट जो डिजिट्स है उनकी तादाद हमने बता दी। अब चलते हैं, हमारे पास न्यूमेरिकल 1.7 है, राइट इन साइंटिफिक नोटेशंस। आपने साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर लिखना है इनको। आपने ये सारा सिस्टम मैथमेटिक्स के अंदर भी पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 के अंदर। अब हम यहाँ पर इसको अगेन जो है वो रिवाइज कर देते हैं। हमने क्या करना होता था कि ये जो हमारा पॉइंट होता था ये हमने इंपॉर्टेंट डिजिट के बाद शिफ्ट करना होता था। तो यहाँ पर हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट है, तो ये पॉइंट हम यहाँ से 3 के बाद शिफ्ट कर देंगे। तो जब 3 के बाद शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर। इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जितने नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं वो लिखेंगे। तो वो हमारे पास आ रहे हैं 1 2 3, तो ये आएगा 10 की पावर 3। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं तो 10 की पावर्स के अंदर हमारे पास आ जाता है नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -3 मीटर। इसका बी पार्ट हमारे पास है 206.4 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर। स्टूडेंट साइंटिफिक नोटेशन के अंदर है, लेकिन हमने क्या करना होता था कि इंपॉर्टेंट डिजिट के बाद जो सिग्निफिकेंट फिगर होता था उसके बाद हमने पॉइंट लगाना होता था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने नहीं लगाया, हम शिफ्ट करवा देते हैं। मैं ये वाला पॉइंट यहाँ से शिफ्ट करवाता हूँ 2 के बाद, तो ये मेरे पास आएगा 2.064 मल्टीप्लाई 10 की पावर। इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान 2 ही डिजिट्स आ रहे हैं, तो ये आएगा 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये 2 ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, मीटर आ जाएगा।
तो ये आएगा 2.064 मल्टीप्लाई 10 की पावर। स्टूडेंट बेसिस सेम हो तो पावर्स को ऐड किया जाता है, तो ये आएगा 2 + 2 मीटर। 2.064 मल्टीप्लाई 10 की पावर 224 मीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी साइंटिफिक नोटेशन बन जाएगी। स्टूडेंट 1.8 न्यूमेरिकल हमारे पास है, राइट यूजिंग द करेक्ट प्रीफिक्सेस। हमने प्रीफिक्सेस का एक पूरा टेबल पढ़ा हुआ था, हमने प्रीफिक्सेस को यूज़ करना है और करेक्ट प्रीफिक्सेस को यूज़ करके हमने इनको सिंप्लीफाई करके लिखना है। पहला हमारे पास पार्ट है 5.0 मल्टीप्लाई 10⁴ सेंटीमीटर। स्टूडेंट इस सेंटीमीटर को अगर हम किलोमीटर के अंदर चेंज कर दें तो वो हमारे पास ठीक रहेगा, लेकिन सेंटीमीटर से डायरेक्ट हम किलोमीटर के अंदर नहीं जा सकते। सबसे पहले हम इसको मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। स्टूडेंट 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर 100 मीटर के इक्वल होता है। तो हम सेंटीमीटर से जब मीटर के अंदर जाएंगे तो 100 पे करवाएंगे डिवाइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 और हमारे पास ये चला जाएगा मीटर के अंदर। तो यहाँ से ये आएगा 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर ऊपर 4 है, ये बेस नीचे पावर 2 है, ऊपर जाएगी तो -2 मीटर आ जाएगी। तो ये हमारे पास आएगा 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 में से आप 2 निकाल दें तो ये हमारे पास आएगा 2 मीटर। स्टूडेंट हमने क्या करना है, 5 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर है, हम इसको किलोमीटर के अंदर अब चेंज करेंगे। सेंटीमीटर से मीटर के अंदर आ गए हैं, अब हम मीटर से किलोमीटर के अंदर जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। स्टूडेंट 10 का स्केल ले तो होता है 100। अब स्टूडेंट मैं किलोमीटर के अंदर जाने लगा हूँ तो मैं क्या करूँगा 1000 से डिवाइड करवा दूंगा और 7 किलोमीटर लगा दूंगा, क्योंकि मीटर से हमने कन्वर्ट कर दिया किलोमीटर के अंदर 1000 से डिवाइड करवा के। स्टूडेंट ये 2020 से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आएगा 5 डिवाइडिंग बाय 10 किलोमीटर। स्टूडेंट 5 को 10 पे डिवाइड करवाएं तो ये आता है 0.5 किलोमीटर। तो ये स्टूडेंट हमने प्रीफिक्सेस को, करेक्ट प्रीफिक्स को यूज़ करते हुए हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। पार्ट नंबर बी हमारे पास है 580 मल्टीप्लाई 10 का स्केयर 10 की पावर 2 ग्राम है। स्टूडेंट हम इसको किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 580 मल्टीप्लाई 10⁻²। 10⁻² है, इसका मतलब अगर 10 का स्केयर है तो हम इसको लिख लेते हैं 10 का स्केयर कितना होता है 100। स्टूडेंट ग्राम से किलोग्राम के अंदर जाऊंगा तो 1000 पे करवाऊंगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा 1000 और ग्राम की जगह लगा दूंगा किलोग्राम। ये 2020 से कैंसिल होंगे, ऊपर मेरे पास है 580 डिवाइडिंग बाय नीचे मेरे पास है 10 किलोग्राम। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास आएगा 58। स्टूडेंट बटे के अंदर 1 है, ये हम नहीं लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा किलोग्राम। तो ये हमने क्या किया, ग्राम को यूज़ कर दिया, किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर दिया हमने। इसका स्टूडेंट 1.8 का हमारे पास पार्ट नंबर सी है, 45 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 सेकंड है। स्टूडेंट सेकंड को मैं कन्वर्ट करूंगा मिली सेकंड के अंदर। हम इसको लिख लेते हैं पहले साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। स्टूडेंट जिस नंबर का पॉइंट कहीं भी ना हो उसका लास्ट पे लगा होता है, इसका पॉइंट यहाँ पर, इसको मैं यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास जो 10 की पावर -3 है ना वो मिली के इक्वल होती है। 10 की पावर -3 मिली के इक्वल होती है। तो यहाँ पर मैं इसको 10 की पावर -3 बनाऊंगा, तो ये मेरे पास बनेगा 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर इस पॉइंट और यहाँ जहाँ हमने शिफ्ट किया इनके दरमियान एक डिजिट आ रहा, तो ये आएगा 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 सेकेंड। 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर। स्टूडेंट बेसिस सेम हो तो पावर्स को ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 1 - 4। अब क्योंकि हमने इसको मिली सेकेंड के अंदर कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर हमारे पास मिली बन जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 में से 1 निकालूंगा -3 सेकंड आ जाएगा। और आपको पता है 10 की पावर -3 मिली के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.5। 10 की पावर -3 की जगह लगाऊंगा मिली और ये वाला साल लगा दूंगा
सेकंड। तो ये हमने इसको स्टूडेंट कन्वर्ट कर दिया है प्रीफिक्स को यूज़ करते हुए। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.9 है, लाइट इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। हमारे पास जो डिस्टेंस है वो लाइट का यूनिट होता है। ये बात आपने एमसीक्यूज के लिए भी याद रख लेनी है, यूज इन एस्ट्रोनॉमी। तो ये जो तारों का सारा जो इल्म है उसके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो ये अगर उसने डेफिनेशन भी लिख दी है उसकी, जो उसका यूनिट है वो कहता है कि इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। ये वो डिस्टेंस है जो लाइट 1 ईयर के अंदर, 1 साल के अंदर कवर करती है। टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट एज, ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस, तो हमने डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है एस इज इक्वल टू वी टी, एस इज इक्वल टू वी टी। तो यहाँ पर इस फार्मूले के अंदर हमारे पास एस डिस्टेंस है, वी स्पीड है और टी टाइम है। हम जो स्पीड ऑफ लाइट के लिए यूज़ करते हैं उसको हम सी से यूज़ करते हैं। तो हम इस फार्मूले के अंदर सी लगाएंगे तो फार्मूला बनेगा एस इज इक्वल टू सी टी। तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, सेम वही फार्मूला है। सबसे पहले हमें उसने टाइम दिया है 1 ईयर का, तो टी मैंने लिख लिया 1 ईयर। और सबसे पहले हम 1 ईयर को कन्वर्ट करेंगे सेकंड के अंदर। तो 365 हमारे पास डेज होते हैं और हमारे पास 24 आवर्स होते हैं एक डेज के अंदर, और 60 मिनट होते हैं एंड देन फिर 60 सेकंड होते हैं। जब मैं इन सब को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आएगा 3,15,36,000 सेकंड के। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करूंगा तो इंपॉर्टेंट नंबर के बाद मैं पॉइंट लगाऊंगा, तो ये आएगा 3.1536 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर। यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों के दरमियान जितने डिजिट्स आ रहे हैं वो मैं 10 की पावर में लिख दूंगा, तो ये मेरे पास चला जाएगा सेकंड के अंदर। अब स्टूडेंट हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट गिवन है जिसको मैं सी से रिप्रेजेंट करूंगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकंड। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, उसको हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे। फार्मूला हमारे पास है एस इज इक्वल टू सी टी। ये हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8 और t की वैल्यू लगाऊंगा 3.1536 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 7 जो हमारे पास मौजूद थी। मैंने क्या करना है, 3 को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा इस नंबर के साथ, और जो हमारे पास 10 की पावर्स हैं उनकी बेसिस सेम है, उनकी पावर्स को ऐड कर दूंगा। 3 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आएगा 9.4608 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8 प्लस 7। 8 प्लस 7 हमारे पास होता है 15 और साथ हमारे पास आ जाएगा मीटर, ये हमारे पास यूनिट आ जाएगा। आपकी बुक ने जो आंसर वो राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है, ये 0 और 8 खत्म कर दिया है, तो ये आएगा 9.46 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 15 मीटर आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस। 1.10 न्यूमेरिकल हमारे पास है, एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ द मर्करी गिवन एज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको हमने कन्वर्ट करना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर। डेंसिटी हमें गिवन है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम के अंदर, सेंटीमीटर पर क्यूब को हम कन्वर्ट करेंगे पर मीटर क्यूब के अंदर। तो ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 पे डिवाइड करवाएंगे, और सेंटीमीटर आपको पता है जब हम सेंटीमीटर को मीटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको 100 पे डिवाइड करवाते हैं। अब क्योंकि हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब है तो हम क्या करेंगे, 3 दफ़ा हम लिखेंगे 100 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे खुद के साथ, तो हमारे पास बनेगा 10 की पावर 6। अब क्योंकि सेंटीमीटर को बटे के अंदर लिख के डिवाइड करवाते हैं, हमारे पास पावर ऑलरेडी नेगेटिव है, यानी कि 10 की पावर सेंटीमीटर क्यूब की पावर -3 है, तो हम इसको ऊपर पॉजिटिव करके लिखेंगे क्योंकि बटे में ये नेगेटिव आएगा। बटे में आना था अगर हमारे पास ये सेंटीमीटर होता, सेंटीमीटर क्यूब होता तो बटे के अंदर हमारे पास होता 10 की पावर 6। अब क्योंकि नेगेटिव है तो ये हमारे पास ऊपर पॉजिटिव आएगा, तो सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब की जगह लिखेंगे 10 की पावर 6 पर मीटर क्यूब। तो ग्राम की जगह हमने लगा दिया 1000 किलोग्राम, और सेंटीमीटर क्यूब की जगह लगा दिया हमने 10 की पावर 6 पर मीटर क्यूब। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 13.6 एज इट इज आ जाएगा, 1000 को मैं लिखूंगा 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा। 13.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये 6 है,
बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड करेंगे, ये नीचे प्लस की पावर है, ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो 6 - 3 आ जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा। 13.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 - 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो 6 में से आप 3 निकाल दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। यहाँ से मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करूँगा, इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट डिजिट के बाद शिफ्ट करूँगा तो यहाँ पर चला जाएगा, तो ये आएगा 1.36 मल्टीप्लाई बाय इन दो पॉइंट डिजिट्स के दरमियान, पॉइंट्स के दरमियान जो डिजिट आ रहा है वो एक ही है, तो 10 की पावर आएगा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा। 1.36 मल्टीप्लाई अगेन बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड करेंगे, 1 + 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा, 3 + 1 हमारे पास आएगा 10 की पावर 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास जो वो डेंसिटी निकल आएगी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को हम कन्वर्ट कर देंगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।